बहनों को लेकर निकली थी घूमने, लेकिन जहाँ ठाकुर जी विराजमान थे बोले प्रभु के दर्शन करके भी आ जाओ। तो जहाँ प्रभु के दर्शन करने लगी, प्रभु ने ऐसा विचित्र गणनाथ बजाया कि जो सुन के ऐसा काम भाव हृदय में जा गया, उसके केश के पास छूट गए, वस्त्र के बंधन छूट गए और मूर्छित होकर गिर पड़ी। मन में क्षोभ हुआ कि देखो तो सही, मेरे पति मेरे संग बैठे हुए हैं, मेरे पति मेरे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन किसी पर पुरुष के गणनाथ को सुन के मेरी ऐसी दशा हुई देखेंगे तो मेरे पति मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये जान के वो बड़ी लज्जित हुई, लेकिन उसको क्या पता कि प्रभु के दर्शन करके जैसी दशा उसकी हुई है ऐसी दशा उसके पति की भी हुई है। जहाँ ये देव स्त्रियां प्रभु के दर्शन करके लज्जित हुई, और उनको क्या पता कि जब देवताओं ने प्रभु के दर्शन करे, स्त्री भाव उनके हृदय में जा गया, प्रभु से विनती करने लगे कि हे प्रभु आपने हमको पुरुष क्यों बनाया, हे प्रभु कृपा करके आप हमको भी गोपी बना के ब्रज में जन्म दो तो हम भी प्रभु का स्वरूपामृत का पान कर सके। और वो भी लज्जित हुए, मेरे हृदय का भाव मेरी पत्नी जानेगी, मेरे बारे में क्या सोचेगी। और दोनों विस्मित होके प्रभु के दर्शन करने लगे। ऐसे प्रभु का स्वरूप है। तो युगल गीत का संक्षिप्त पान करके अपन आगे बढ़े। देखते देखते समय व्यतीत होने लगा। भगवान ने निष्ठासुर को मारा, वृषभासुर को भी मारा, और बाद में नारद जी ने विचार किया कि अब प्रभु 11 वर्ष और 52 दिन के होने वाले हैं, यानी प्रभु को अब ब्रज छोड़ के मथुरा आने का समय हो गया है। और नारद जी सीधे आए कंस के पास, और कंस को आके जताया कि देखो कंस, तुम्हारे संग बहुत बड़ा छल हुआ है। तुम्हारा बहन का जो 8वां गर्भ, कि जो तुम्हारा काल है, वो और कोई नहीं, नंद और यशोदा के वहां बल रहा कृष्ण ही तुम्हारा काल है। और जहां ये वस्तु कंस ने जान ली, वसुदेव देवकी को मारने के लिए तत्पर हुआ, और जैसे ही तत्परता बताई, अभी दोनों को मार दूंगा। नारद जी ने कहा कंस धैर्य रख, धैर्य रख। नीति शास्त्र कहता है कि इतनी जगह कभी उतावल नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी। बोले कब तक? रोगे दर्पे माने च भये पापे च कर्मणि अप्रिये चैव कर्तव्ये चिरकारी प्रशस्यते। बोले इतनी जगह कभी भी उतावल नहीं करनी। बोले कब? सबसे पहले कहा रोगे, रोगे यानी अभी अभी शुगर चेक कराया और शुगर नॉर्मल आई और मिठाई का डब्बा घर में मंगवाया। जब रोग मिटे तो परहेजी तोड़ने में भी उतावल नहीं करनी। रोगे दर्पे, दर्पे यानी जब अपने अंदर अहंकार में आके कुछ करके दिखा देने का मन होने, उसको मैं कम देर दिखा दूंगा। तो ऐसा भाव मन में जागे तब भी निर्णय लेने में उतावल नहीं करनी। रोगे दर्पे माने जब कहीं अपमान हो जावे और अपमान की आग में इतने जल रहे हो कि कैसे बदला लूं, और जब अपमानित हुए हो तो उस समय भी कोई निर्णय लेने में उतावल नहीं करनी। जो भी निर्णय लोगे गलत होगा। पापे च कर्मणि, कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो करने के बाद हमको बड़ा पश्चाताप हो रहा है, ये काम मैंने क्यों किया, लेकिन फिर भी अपन बार बार करते हैं। तो जो काम करने के बाद मन में ग्लानि होती हो, ऐसे कार्य करने में भी उतावल नहीं करनी, 10 बार सोचना। कंस को कहा दे कंस, यदि तूने अभी उतावल करी, कृष्ण सावधान हो जाएगा, पर वो कभी यहाँ पे आएगा नहीं और तू कभी उनको मार नहीं पाएगा। और जब से कृष्ण कंस ने जाना मुझे मारने वाला ब्रज के अंदर है, तो क्या करूं, कैसे करके उसको बुलाऊं। देखो जब इंसान के माथे पे काल घूमता है ना, तो फिर काल को ढूंढने आना नहीं पड़ता, वो स्वयं ढूंढते हुए काल के पास पहुंच जाता है। और जब उसका मृत्यु निकट आने वाला है, बड़े बड़े जोशियों को बुलाया, अपनी कुंडली दिखाई। तो देखो मेरा भाग्य क्या है, मेरे माथे पे काल है कि नहीं। जोशियों ने भाग्य देखे, कहा देखो कंस, तुम्हारे माथे काल तो घूम रहा है, लेकिन उसकी निवृत्ति का एक तांत्रिक प्रयोग है। बोले क्या? बोले उसके लिए तुम्हें धनुर्यज्ञ करना होगा, और वो धनुर्यज्ञ यदि सफल हो गया तुम्हारा शत्रु मरेगा, और यदि उसमें भंग पड़ा तो फिर कंस तू गया। सबसे विचार किया, मेरे पास मुष्टिक चाणूर जैसे योद्धा हैं, कुलिया के हाथी है, तो फिर जो यज्ञ की रक्षा करेंगे, कौन तोड़ेगा धनुष को। और इस धनुर्यज्ञ का आयोजन करके ही मैं कृष्ण और बलराम दोनों को आमंत्रित करूंगा, और यहाँ पे आ जाएंगे और फिर उनको जीवित जाने नहीं दूंगा। तो जब ये वस्तु का पता उनको चला, कंस विचार करने लगे कि अब मुझे प्रभु को कैसे भी करके यहाँ बुलाना तो है, कन्हैया को यहाँ लेके तो आना है,
और ऐसा सामर्थ किसके अंदर है जो कृष्ण को लेके यहाँ आ सके? ऐसा सामर्थ किसके अंदर है जो कृष्ण को ला सके? और सबसे पहले दृष्टि गई कि जो क्रूर होगा उसके संग प्रभु कभी पधार नहीं सकते। प्रभु तो उसी के संग पधारेंगे कि जो अक्रूर है। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और बुला के कहा कि देखो, अपन ने एक बड़ा धनुर्यज्ञ का आयोजन किया है और मेरी ऐसी इच्छा है कि इस यज्ञ के दर्शन के लिए तुम ब्रज में जाओ और कृष्ण और बलदाव दोनों को लेके यहाँ पे आओ। अक्रूर जी समझ गए कि मुझे ब्रज में क्यों भेजा जा रहा है, लेकिन फिर भी अक्रूर जी ने मनोमन कंस को आज वंदन किए। मेरे लिए तेरे से बड़ा कोई भगवत ही नहीं है कि जो मुझे ठाकुर जी के सन्मुख कर रहा है। पूरी रात अक्रूर जी को नींद नहीं आई, सोचते रहे ऐसे मैंने क्या कर्म किए हैं, ऐसे मैंने कौन से कर्म किए हैं जिसके कारण मुझे प्रभु के दर्शन का सुख मिलेगा। ऐसा मैंने क्या सत्कर्म किया है जिसके फलस्वरूप मुझे आज प्रभु के दर्शन होंगे। पूरी रात सो नहीं पाए। जब सवेरे हुई, सवेरे होते ही रथ लेके और ब्रज में जाने के लिए अग्रसर हुए। रथ धीरे धीरे चल रहा है। अक्रूर जी अपने मन में अनेक अनेक मनोरथ कर रहे हैं कि पता नहीं प्रभु के दर्शन मुझे होंगे कि नहीं। तो जो प्रभु के दर्शन मुझे होंगे तो ऐसे कौन से कर्म मैंने किए हैं कि जिसके फल रूप प्रभु मुझे दर्शन देंगे। मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया, ऐसा कोई सत्कर्म नहीं किया जिसका फल मुझे मिलने जा रहा है। क्या मुझे इन्हीं नेत्रों से प्रभु के दर्शन हो? भाव विभोर हो जाए। कभी खड़े खड़े विचार करने लगे कि जब प्रभु मुझे मिलेंगे तो प्रभु का मुखारविंद कैसा होगा, प्रभु ने आज कैसे वस्त्र श्रृंगार धारण करे होंगे। सोचते जाए, कई मन में भय भी जागे कि प्रभु मुझे कहीं मद्रास से वो आया हुआ मान के अपना शत्रु तो नहीं मान लेंगे। जैसे ही विचार आवे, आंख में आंसू आने लगे कि हे प्रभु कृपा करके मुझे अपना शत्रु मत मानना, मैं आपका अपना हूँ, आपका भक्त हूँ, आपके दर्शन के लिए आ रहा हूँ। रथ में बैठते बैठते शाम तक जब रथ ब्रज में पहुंचा और सबसे पहले जैसे ही ब्रज में प्रवेश हुआ और प्रभु ने ब्रज के अंदर अपने छोटे छोटे चरणारविंद के दर्शन अक्रूर जी को कराए। मानो कह रहे हो, काका आप कंस के मलिन राज्य में से आ रहे हो, मेरी ब्रज में लौट के अपने आप को शुद्ध कर लो। और अक्रूर जी ने जहाँ प्रभु के चरणों के दर्शन किए, अपने आप को रोक न पाए, कूद पड़े नीचे और इसको ले लेके अपने श्रीअंग में लगाने लगे। बालक को पूछा कि अभी कृष्ण कहाँ होंगे? अभी तो गौशाला में होंगे। और जैसे अक्रूर जी गौशाला में आए, सोच रहे थे कि प्रभु मुझे क्या कहते बुलाएंगे, प्रभु मुझे क्या कहेंगे। तो मैं तो उनके पिता की उम्र का हूँ, तो क्या प्रभु मुझे काका कह के बुलाएंगे? और जो प्रभु ने मुझे काका कह के बुलाया तो जो मेरे कानों को आनंद मिलेगा, मेरे मन को जो आनंद मिलेगा, क्या उसका वर्णन मैं कर पाऊंगा? सोचते सोचते आगे बढ़ाए और जैसे ही गौशाला के अंदर गए, क्या देखा, छोटे से प्रभु को मैया ने दोहनी दे दी है। गाय को धो तो रहे पर प्रभु को बड़ी भूख लगी है, तो दोहनी में धोने की जगह प्रभु अपने मुख में गाय को धो रहे हैं और दूध की धारा आपके श्रीअंग में होती हुई बहती हुई जा रही है। और जब ये दर्शन अक्रूर जी ने करे, अक्रूर जी को लगा मेरा जीवन आज धन्य हो गया। अभी तक कोई नेत्रों का बोझ लेके मैं घूमता रहा, पर आज प्रभु के जो दर्शन हुए मुझे लगा मेरे नेत्रों का धारण करना सिद्ध हो गया, सफल हो गया। ये प्रभु बस इस ध्याति को करके, इस दर्शन को करके यही विनती करता हूँ कि मेरे नेत्र सदा के लिए बंद हो जाएं। बस इस प्रभु ने कहा, बता भीतर पधारो। अक्रूर जी भीतर आए, कहने लगे प्रभु एक काम आपसे है, एक बात आपसे कहनी है। बोले क्या? मथुरा में राजा ने धनुर्यज्ञ किया है और राजा का आदेश है कि मैं आपको राम जी को बधरा के यहाँ से लेके जाऊं, आपको मेरे संग कल मथुरा चलना होगा। जहाँ ये शब्द भगवान ने सुने, अक्रूर जी के मुख पे हाथ रख दिया कि काका ये शब्द आप मेरे आगे बोले हैं तो बोले हैं, तो कृपा करके मेरी मैया के आगे मत बोलना। जब मेरी मैया ने ये सुन लिया कि आप मुझे लेने के लिए आए हो, मैं उसको छोड़ के जाने वाला हूँ, उसी क्षण उसके प्राण चले जाएंगे। अक्रूर जी कहने लगे प्रभु आपको पधारना तो होगा, तो मैया से मैं बात करूंगा। जब शाम को नंद बाबा मैया सब बैठे हुए हैं, प्रभु को लगा मैया के पास आज मेरा अंतिम दिवस है और कल तो इस मैया को छोड़ के मुझे सदा के लिए जाना है। इस मैया ने जैसा प्रेम मुझे किया है, ऐसा प्रेम मुझे कौन करेगा? जो सुख यशोदा मैया ने मुझे दिया है, ऐसा सुख मुझे कौन देगा? फिर कोने में बैठे बैठे मैया के मुख को देख रहे हैं।
भैया जैसा सुख तूने मुझे दिया है, जैसा प्रेम तूने मुझे दिया है, इस प्रेम का बदला मैं कब चुकाऊंगा, इस जन्म में इसका बदला चुकाऊंगा। इस मैया को छोड़ के जाना है, प्रभु का मन नहीं मान रहा। चलते चलते आए मैया से कहने लगे, मैया मुझे तेरे हाथ का जो भी भाता है, क्या मैया आज तो अपने हाथों से बना के मुझे खिलाएंगे? भैया ने कहा, अरे कन्हैया तू तो रोज कहता है, मैं रोज आग्रह करती हूँ कुछ खा ले लिखाता नहीं है, लेकिन आज तो कह रहा है भैया मुझे जो भी तेरे हाथ का भाता है वो मैं बनाऊं। भैया तो बड़ी पसंद हो गई कि आज कन्हैया ने मुझे स्वयं कहा कि मेरे हाथ का भोजन कन्हैया को करना है। राजी होके रसोई करने के लिए भैया भागी, इतने राजी हो रही है कि आज कन्हैया ने स्वयं मुझे कहा कि तेरे हाथ का मैं खाऊंगा, कि मुझे भोजन कराती अपने हाथों से, क्या आज भी ऐसे भोजन कराएगी? भैया सोचने लगे, अरे कन्हैया तुझे क्या हो गया है? जब मैं रोज तेरे लिए तैयारी करती और तू कहता कि ना मैं बड़ा हो गया हूँ, अपने हाथों से भोजन करूंगा, पर आज कह रहा है कि मेरी गोद में बैठ के भोजन करेगा। हाँ कन्हैया, हाँ तो मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है कि मेरे कन्हैया ने कहा कि मेरी गोद में बैठ के मेरे हाथों से भोजन करेगा। और जब प्रभु मैया की गोद में बैठे हैं तो मैया एक एक निवाला लेके प्रभु के मुख में बजा रही है, और प्रभु की दृष्टि तो मैया के मुख में है। और जब मैया को देखते जा रहे हैं कि मैया जैसा प्रेम तूने मुझे किया है, जैसा प्रेम अब मुझे कौन करेगा, जैसा सुख तूने मुझे दिया है, जैसा सुख मुझे कौन देगा। और जब मैया को डगर डगर प्रभु देख रहे हैं, और मैया को देखते देखते प्रभु के नेत्रों में भी आंसू आ गए। प्रभु अपने आंखों के आंसू छिपाने लगे, और वही मैया की दृष्टि पड़ी, प्रभु कन्हैया तेरी आंखों में आंसू, क्या तुझे किसी ने कुछ कह दिया है? क्या किसी ने मुझे तुझे डांटा है? बता कन्हैया तुझे क्या हुआ, तेरे आंख में आंसू क्यों है? क्या तू जानता नहीं कि तेरी मैया सब कुछ सहन कर सकती है, तो मेरे लाला की आंख में आंसू आ गए, ये मैं सहन नहीं कर सकती। बता कन्हैया क्या हुआ, तेरे आंख में आंसू क्यों? जो मैं मांगू सो मुझे दोगे। अभी दूसरे दिन हुआ और भगवान दाऊ जी अक्रूर जी के संग जहाँ रथ में विराजमान होकर जाने को तैयार हुए, सारी प्रकृति रोने लगी, सारी गोपियां रोने लगी। अक्रूर जी से कहने लगी कि अक्रूर जी हमारे प्रभु को ले जाना है, हमको मार के ले जाओ। तो प्रभु को तो जाना ही था, पूरे ब्रज को रोता हुआ छोड़ के भगवान रथ में विराजमान होके गए, करने के लिए गए। एक रात्रि में पूरे नगर को उन्होंने जीत लिया। पूरे नगर के अंदर लोग कहने लगे ये वही कृष्ण आए हैं जिन्होंने पूतना को मारा, अरासुर को मारा, बकासुर को मारा। दूसरे दिन जब भगवान अपने सखाओं के संग मथुरा का दर्शन करने के लिए गए, सोचने लगे, सखा भी प्रभु के कहने लगे थे कन्हैया इतने बड़े नगर मथुरा में अपन आए हैं, पर अपने पास तो ढंग के वस्त्र भी नहीं है, कैसे जाएंगे, कैसा लगेगा? चलते चलते प्रभु गए, वहां सामने से कंस का धोबी जा रहा था, और कंस के धोबी को प्रभु ने बुलाया यहाँ। और जैसे धोबी आया, कहा तेरे पास ये थैले में क्या है? बोले हमारे महाराजा कंस के वस्त्र हैं। बोले वस्त्र हमको देगा? धोबी कहने लगा अरे कहाँ तुम लोग गांव के गंवार, और कहाँ ये राजा महाराजा के वस्त्र हैं, तुम क्या पहनोगे? ऐसे अपशब्द प्रभु के लिए कहे, प्रभु नाराज हो गए और एक मुष्टिका का प्रहार किया और धोबी का उद्धार हो गया। भगवान पहचान गए कि ये वही धोबी है जो रामावतार में जिसने सीता जी की चुगली करी, तो वही धोबी आया है। भगवान ने उद्धार कर दिया। ये वस्त्र इतने बड़े बड़े थे कि कंस के जामे की एक माह के अंदर 3-3 सका डूब गए। तो इतने बड़े वस्त्र क्या किया जाए? दर्जी आया, दर्जी से वस्त्र नाप के कराए गए। चलते चलते अभी सब लोग स्थान ग्रहण रखे हैं, दे रहे काफी। बोले कृष्ण कन्हैया, सभी अपना स्थान बनाए रखे, आगे पधारे। और जब प्रभु आगे पधारे तो वहाँ एक माली बैठा हुआ था जो सुंदर सुंदर पुष्पों की माला बना रहा था। भगवान ने कहा ये पुष्प हमको देगा? बोले पुष्प दूंगा तो सही, तो इसके बदले में जो मांगू सो मुझे देना पड़ेगा। भगवान ने कहा दूंगा। और जितने भी पुष्प थे वो पुष्प भगवान ने लिए, सुंदर पुष्प की माला कंठ में पहनी, अपने केश पिंजरा बांध के थोड़े रंग बिरंगे पुष्प वहां पहुंच दिए। और जैसे ही पुष्प पहुंचे और माली से कहा बता क्या चाहिए बदले में? माली ने कहा देखो प्रभु मैं आपको पहचान गया हूँ, मुझे और कोई वस्तु नहीं पर 3 वस्तु इसके बदले में चाहिए। बोले क्या? एक तो भगवान में प्रीति, भक्तों में अनुरक्ति और प्राणी मात्र की दया, ये 3 वस्तु आप मुझे दीजिए। ये 3 वस्तु का दान। सब बैठे यहाँ पे, बैठेगा साधारण कर लीजिए आप लोग। वे कृष्ण कन्हैया
3 वस्तु प्रभु ने माली को दी। वहां से चलते चलते आगे गए, वहां चलते चलते आगे गए तो वहां 3 अंगों से टेढ़ी कुब्जा जा रही थी, और जहाँ 3 अंगों से टेढ़ी कुब्जा जा रही थी सभी लोग उनको चिढ़ा रहे थे, और जहाँ सब लोग चिढ़ा रहे थे तो भगवान ने उसको कहा, हे सर्वांग सुंदरी कहाँ जा रही हो? मुड़ के देखा, जहाँ सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं, ये कौन है जिसने मुझे सर्वांग सुंदरी कह के बुलाया? और जहाँ पीछे मुड़ के देखा तो 3 अंगों से टेढ़ी कुब्जा थी। बोले आपने मुझे बुलाया? भगवान ने कहा हाँ। बोले क्यों? बोले हाथ में तेरे क्या है? बोले चंदन है। बोले चंदन किसके लिए है? बोले हमारे महाराजा विराज कंस के लिए। भगवान ने कहा ये चंदन मुझे देगी? बोले दूंगी तो सही, पर इसके बदले में आपने जो मुझे कहा वो आपको सत्य करना पड़ेगा। बोले क्या? आपने मुझे क्या कहकर बुलाया? बोले सर्वांग सुंदरी, तो जैसा कहा ऐसा कर दो, तो चंदन आपको दूं। भगवान ने कहा ठीक है। चंदन का कटोरा प्रभु के हाथ में दिया। प्रभु ने चंदन लेके थोड़ा मस्तक पे, थोड़ा हस्त पे, थोड़ा हृदय पे लगाया, और कुब्जा कहने लगी, प्रभु आप जैसे कहा ऐसे मुझे कर दो। तो भगवान ने कुब्जा को पास बुलाया, और जैसे कुब्जा पास आई, भगवान ने अपना चरण कुब्जा के दाहिने चरण पे रखा और अपना अंगूठा कुब्जा की डोरी के नीचे रख के ऐसा झटका मारा कि 3 अंगों से टेढ़ी कुब्जा सर्वांग सुंदरी बन गई। और कहते हैं तब से एक्यूप्रेशर की शुरुआत हुई। 3 अंगों से टेढ़ी कुब्जा सर्वांग सुंदरी बन गई। भगवान को अपने वहां पधारने की विनती करी। भगवान ने कहा मैं तेरा मनोरथ बाद में पूर्ण करूंगा। धनुर्यज्ञ के अंदर पधारे, धनुष को तोड़ा गया, कंस के महल में हाहाकार मच गया कि यज्ञ भंग हुआ, यज्ञ में विघ्न पड़ा है, क्या किया जाए? कंस परीक्षा करने लगा। तब रंगमहल के अंदर भगवान आवे और मैं भगवान को जीवित वापस जाने न दूं, विचार कर रहे थे। वहीं भगवान ने रंगमंडप में प्रवेश किया। बाहर पुलिया पे हाथी खड़ा था, सबसे पहले हाथी को भगवान ने मारा। उसके बाद भीतर गए, मुष्टिक और चाणूर योद्धा लड़ने के लिए आए। एक को भगवान ने, एक को राव जी ने मारा, फिर कौशल आए, दोनों को भी मारा। बाकी के योद्धा भगवान को देख के डर गए, एक ही भगवान है। और जैसे रंगमंडप में आए, जिसकी जैसी जैसी दृष्टि थी वैसे वैसे भगवान के दर्शन किए। और जहाँ कंस ने प्रभु को देखा, नाराज हुआ, क्रोध में आके तलवार निकाली, जहाँ भगवान को मारने जाए भगवान ने छलांग लगा के कंस को गिराया, उसके ऊपर विराजमान हो गए और अनंत कोटि ब्रह्मांड का भार धारण किया और कंस के प्राण निकल गए। और एक दिन जब प्रभु का जन्मदिन था और मथुरा के झरोखे में खड़े खड़े गोकुल की तरफ दृष्टि करके प्रभु रो रहे थे, मंत्री ने देखा, वो तो पूछ न पाए, मैं तो सेवक हूँ, प्रभु के मन की बात मैं तो नहीं पूछ सकता, लेकिन प्रभु के मन की बात वही जान सकता है जो प्रभु का सखा है। जाके उद्धव जी को कहा, उद्धव जी आए। उद्धव जी ने कही, कृपानाथ आज तो आपका जन्मदिन है, सारे मथुरा के अंदर उत्सव मन रहा है, तो प्रभु आपकी आंखों में आंसू क्यों? प्रभु ने कहा, उद्धव क्या बताऊं, मुझे ब्रज विसरत नहीं, मैं ब्रज से छोड़ के दूर तो आ गया हूँ, ब्रज को भूल नहीं पाता। उसकी गोपियां मुझे याद आती हैं, मेरी गैया मुझे याद आती हैं, पल पल उनके लिए मैं तड़प रहा हूँ। फिर उद्धव तू मेरे मन की बात समझ रहा है ना? उद्धव जी ने कहा, प्रभु आपके मन की बात तो बड़े बड़े ज्ञानी भी समझ न सके, मैं कैसे समझ सकूं? सिर्फ इतना जानूं कि प्रभु आज आपको ब्रज का वियोग हो रहा है, कि प्रभु इस जीवन के अंदर संयोग विप्रयोग हो तो सनातन है। भगवान को लगा ये बृहस्पति के शिष्य ऐसे समझेंगे नहीं। कहा, उद्धव देख मैं तो ब्रज में जा नहीं सकता, और तू मेरा दूध बन के ब्रज में जा। और मेरी गोपियों को उन्हें प्रभु की विशाली माला, प्रभु का विशाली पीताम्बर लेके ब्रज में आए। गोपियों के संग उनका संभाल हुआ। तो सब जानते हैं गोपियों ने उस समय ब्रज गीत गाया, अद्भुत है। भगवान ने एक अद्भुत स्वर्ण की नगरी बनाई, और वो स्वर्ण की नगरी ऐसी अद्भुत कि जब यादव लोग इस नगरी को देखने के लिए आए तो अंदर घुस तो गए, लेकिन बाहर जाने का द्वार कहाँ है उनको पता न चला। एक दूसरे से पूछने लगे, द्वार कहाँ, करते करते नाम बढ़ गया द्वारका, और भगवान द्वारिकाधीश हुए। बोले द्वारिकाधीश की जय। भगवान द्वारिकाधीश हुए और मैया कहने लगी, बता कन्हैया तुझे अब ब्याह कब करेगा? प्रभु ने कहा, मुझे उतावल नहीं है, पर तुझे उतावल नहीं, पर कोटा के विष्णु को बहुत उतावल है। बता ब्याह कब करेगा? प्रभु ने कहा, भैया जब तक दादा विराज रहे हो मैं कैसे ब्याह करूं? तो दाऊ जी का तो विवाह हो। तो कहते दाऊ जी का विवाह हुआ रेवती जी के संग, रेवती जी के संग प्रभु का विवाह हो गया दाऊ जी का। और कहा, भैया ने बता कन्हैया अब तू ब्याह कब करेगा? भगवान कहे, मैं तो करूं, पर जैसी कन्या मुझे चाहिए ऐसी मिले तो ब्याह करूं ना।
मैया कहती तुझे कैसी कन्या चाहिए? भगवान कहते हैं जो ऐसी कन्या मिले तो मैं विवाह करूं, वो से कैसी? काम बुद्धि लक्षणोदार। राजा पंद्रह के नरेश राजा भीष्म की कन्या रुक्मिणी की। और क्या बताऊं प्रभु, आप उनके लिए हो और वो आपके लिए हैं। प्रभु ने कहा उसकी सगाई तो मेरे भाई शिशुपाल से हो गई है, और यदि उसके संग विवाह करना है तो उसका हरण करके ले जाना पड़े, तो उसकी इच्छा न हो तो शाप दे दे, और उसका मन मुझसे विवाह करने का है कि नहीं पता कैसे चले। नारद जी ने कही उसका मन हो कि न हो, पर मन बदलने का काम हम उसको सौंप दो। हमने ठीक है। नारद जी सीधे आए कौंडिन्यपुर और कहने लगे अरे रुक्मिणी क्या बतावें, थोड़े दिन के बाद ही शिशुपाल बारात लेके आ जाएगा, तुझे ब्याह के ले जाएगा, क्या हो जिसका जिसका जैसा भाग्य। रुक्मिणी का ऐसे क्यों कह रहे हो? बोले पता नहीं शिशुपाल से क्या लेके तुमने हाँ कही है, तुम्हारा शिशुपाल का तो कोई मेल ही नहीं खाता। कहाँ ऐसा क्रूर शिशुपाल, कहाँ दयालु आप, कहाँ ऐसा शिशुपाल, कहाँ आप, कोई मेल ही नहीं खाता। अरे आप तो किसी एक के लिए बनी हो, जब आपको देखो तो उनकी याद आवे, और जब उनको देखो तो आपकी याद आवे। अरे आप लक्ष्मी हो तो नारायण है, आप माया हो तो मोहन है। वे कहते हैं आप किसकी बात कर रहे हो? कहा द्वारिकाधीश की। अरे क्या बताओ, आप उनके लिए हो और वो आपके लिए है। मुनि जी ने कहा और कहते हैं प्रभु का इतना वर्णन, नारद जी ने कहा प्रभु की इतनी प्रशंसा, प्रभु के गुणों का वर्णन इतना नारद जी ने रुक्मिणी जी के आगे किया कि प्रभु के गुण सुनते सुनते ही रुक्मिणी जी को प्रसव के सामने